पासी समाज के योद्धा ऐसी धारदार हथियार बना करके एक डोरी में बांधते थे कि अगर 50 मीटर दूर भी दुश्मन खड़ा है वो फेंकते थे। तलवार और की धार से, धनुष और बाण से बहुत मारना सुना है, लेकिन ऐसे पासा फेंक करके जो गर्दन दुश्मन की काट ले उसे पासी कहते हैं जी। वह कोई पासी ऐसा नहीं है। और ऐसे लोग जिनकी इतनी बड़ी ताकत है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बहुत गहराई से उन्होंने पासी समाज के वीरता के इतिहास का उल्लेख किया है। मुझे सुनकर के बहुत संतोष इसलिए हुआ कि मैं लगातार इस विषय में बोलता रहता था। इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में आज आकर के बोलने का मुझे अवसर मिला, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। मंच पर हमारे सम्मानित जो विधायिका हैं आदरणीय श्रीमती जयदेवी जी, हमारे उन्नाव के जो सम्मानित विधायक साथी आदरणीय श्री ब्रजेश रावत जी, हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय श्री अमरेश कुमार जी, और यहाँ पर आदरणीय श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, विकास किशोर जी जो संचालन कर रहे हैं, श्वेता किशोर जी, ज्ञानचंद शास्त्री जी, तेजीराम बाबू जी, रघुनंदन प्रसाद जी, रंजीत रावत जी, चेयरमैन अनीता रावत जी जौनपुर से आई हैं। आज जब यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला तो इतिहास में मैं पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का काम करता हूँ। हमारे कई बड़े विद्वान आप नाम सुने होंगे जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक माननीय श्री अशोक सिंघल जी थे, आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन वह यह सारे हमारे जो राजा महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी, महाराजा दलदेव पासी, महाराजा सातर पासी, महाराजा चीता पासी, महाराजा बीरा पासी, महाराजा माहे पासी और महाराजा सुभल देव आदि की बहुत विस्तार से जानकारी हम सबको देते थे। मैं रहने वाला मूलतः कौशाम्बी जिले का, इस समय कौशाम्बी हो गया, पहले प्रयागराज, वहां का रहने वाला। वहां एक शीतला धाम कड़ा है, आप में से कोई गया है कि नहीं गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो नहीं गया है उसे नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी, महाराजा सातल पासी वहां मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। आज भी वहां कितने लाख कब्रिस्तान बने हुए हैं वह गिनती नहीं गिनी जा सकती, और उसका मुकाबला करने वाले महाराजा सातल पासी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और सभी राजाओं का, चाहे मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष करने का मामला हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का मामला हो, सबने अपनी अपनी जो ताकत दिखाई है, जो इतिहास के पन्नों में और स्वर्ण अक्षरों में अंकित होना चाहिए। इतिहास में जो उन्हें स्थान मिलना चाहिए वह स्थान नहीं मिला, वह मिलना चाहिए हम इसके प्रबल समर्थक जो देश के लिए लड़े, भारत की संस्कृति के लिए लड़े, जो आक्रमणकारियों से लड़े, जो अंग्रेजों से लड़े, उसका स्थान और ऊंचा होना चाहिए। और वह स्थान इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं है, वह भी समझने की जरूरत है। आज जब आप सब यहां पर एकत्र आए हैं, मैं कौशल किशोर जी के इस विचार से बहुत प्रभावित हूं। आप में से बहुत लोग हाथ उठा रहे थे। हम लड़ने का काम आज नहीं, लड़ने का काम है तो हम सेना में और पुलिस में जाकर के देश के दुश्मनों से, समाज के दुश्मनों से लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज पढ़ने की जो जरूरत उन्होंने बताई है, इसकी कसम खा करके यहां से जाइएगा कि पढ़ाई को हम अपनी प्राथमिकता बनाने का काम करेंगे। नशा मुक्ति के लिए जो उन्होंने अभियान चलाया, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन कई लोग हाथ नहीं उठाते। हो सकता है इसमें से कुछ लोग सेवन भी करते हो, मैं नहीं जानता कौन करता है, लेकिन इससे बचना है जी। आपका पौरुष, आपका पराक्रम, ये जो पासी समाज कहा जाता, क्यों कहा जाता है? क्या पासी कोई आपकी जाति है क्या? जो राज करते थे वो पासी और दलित हो गए, जो राज करते थे वो दलित नहीं, वो संघर्ष करने वाले ऐसे रक्षक हैं, ऐसे संरक्षक हैं
ऐसे योद्धा हैं, ऐसे वीर हैं जिनकी किसी शब्द की सीमा में बाधा नहीं जा सकता। पासी समाज के बारे में मैं नहीं जानता आप लोगों को कोई बताया कि नहीं बताया, लेकिन मुझे पूज्य अशोक सिंघल जी बताया करते थे। या पासी समाज हुआ है आजकल जो हंसिया होती है जिससे हम लोग खेत में अपने खेती का गेहूं धान काटने का काम करते हैं। पासी समाज के योद्धा ऐसी धारदार हथियार बना करके एक डोरी में बांधते थे कि अगर 50 मीटर दूर भी दुश्मन खड़ा है तो फेंकते थे। तलवार और की धार से, धनुष और बाण से बहुत मारना सुना है, लेकिन ऐसे पासा फेंक करके जो गर्दन दुश्मन की काट ले उसे पासी कहते हैं जी। वह कोई पासी ऐसा नहीं है। और ऐसे लोग जिनकी इतनी बड़ी ताकत है, जिनको अभी बहुत कुछ करना है। यहां कई हमारे माननीय विधानसभा के सदस्य आदरणीय कौशल किशोर जी भारत सरकार में मंत्री भी थे। इस समय भी उत्तर प्रदेश से हमारे कमलेश पासवान जी भी मंत्री हैं वहां पर। लेकिन मैं आप सब लोगों से जो कहना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं, अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संगठित होकर के एक ऐसी ताकत खड़ी करने की आज जरूरत है जिस ताकत की से ताकत आपको मिले। आप पूरी ईमानदारी से बताइए, आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देखा है, सपा को देखा है, बसपा को देखा है। आप पूरी ईमानदारी से हाथ उठा के बताइएगा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में हमारी यह सरकार आप सबके समर्थन से बनी है, आपने 2014 में इतना कमल का बटन दबाया है कि कांग्रेस देश से विदा हो गई, समाजवादी पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश से विदा हो गई। 2019 में भी आपने सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हमारा साथ दिया। आजकल श्री अखिलेश यादव जी एक नारा दिया करते, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बांटो और राज्य करो। मैं पूछना चाहता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूजी श्री कल्याण सिंह, वो पिछड़े वर्ग के थे कि नहीं थे? बताइए, थे कि नहीं थे? जब उनका निधन हो गया तो जो श्री अखिलेश यादव उनको श्रद्धांजलि भी देने नहीं आ सकते, वो पिछड़े की बात करेंगे, वो पिछड़ों की वोट लेंगे। जिन्होंने दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार किया, फर्जी मुकदमे लिखा करके उनको जेल भेजने का काम किया, उनका उत्पीड़न करने का काम किया, वो पीडीए की बात करेंगे। जिनके राज्य में केवल तुष्टीकरण हुआ, दंगा हुआ, जमीनों पे कब्जे हुए, मकानों पे कब्जे हुए, आप पर अत्याचार होते थे, कोई सफाई गुंडा करता था अत्याचार तो क्या मुकदमा लिख जाता था? क्या मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। आज यह समय है, मैं आप सब लोगों को, मुझे आज यहां जब आने का मौका मिला तो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, यह इतिहास बड़ा स्वर्णिम, लेकिन राजतंत्र नहीं, मैंने कहा लोकतंत्र। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी,